सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। इससे आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आप आंसर देंगे कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। यानी हमारे भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिका से लिए गए हैं, यानी स्रोत अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसका संरक्षण हम लोग कहां पर कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के हनन का संरक्षण अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट से, अनुच्छेद 32 के और हाई कोर्ट 226 से कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 और किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। और इसके हनन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 तथा हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 आता है। तो चलिए देखते हैं, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो याद रखेंगे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें ये सभी आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो कौन सा मौलिक अधिकार खत्म किया गया है, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 31 में था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उसके संबंधित सारे अनुच्छेद बताए गए हैं। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए हैं। फिर हमारा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में चर्चा की गई है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये लास्ट है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया है वर्तमान के संविधान में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संस्कृति का अधिकार, ये सभी अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए इन अधिकारों, जैसे समानता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 है। तो इन सभी अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। ये अनुच्छेद बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 14 संबंधित है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से यह मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो किसी पदाधिकारी के लिए हो या कोई गरीब व्यक्ति के लिए। तो विधि के समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए बराबर हो, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 में चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद नंबर 15 में क्या बताया गया है। तो लिंग धर्म जात के आधार पर समानता, यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति उच्च जात या नीच जात नहीं होगा। लिंग और धर्म कोई भी ऊंचा या बड़ा नहीं होगा, सभी धर्म बराबर होंगे। तो लिंग, धर्म और जात किसी की नहीं होगी, और लिंग इसके आधार पर समानता के बारे में चर्चा हमारी अनुच्छेद नंबर 15 में की गई है। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद नंबर 14 और लिंग, धर्म, जात के समक्ष समानता के बारे में अनुच्छेद नंबर 15 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 16। इसमें बताया गया है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब है कोई भी सरकारी पद या सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों को समान मौका मिला जाएगा। तो इसके आधार पर समानता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 16 में। नेक्स्ट है
अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत के बारे में अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी उसके कोई उपाधि नहीं लगा सकता, उपाधियों का अंत बताया गया है। तो ये हमारे 5 आर्टिकल समानता के अधिकार से हैं, जिसमें विधि के समक्ष समानता है और धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता है और लोक नियोजन में समानता है और अस्पृश्यता का अंत है और उपाधियों का अंत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद नंबर 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में वर्णित है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताया गया है कि हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, निशस्त्र मंच कर सकते हैं, यानी कि कुल 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। इसमें एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 20, अपराधों में दोष सिद्धि से स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अपराधों से दोष सिद्धि स्वतंत्रता यानी आपने किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको अपना दोष सिद्ध करने के लिए अपने मन का वकील के या मतलब अपना कानूनी प्रोसीजर करने के लिए संरक्षण अनुच्छेद नंबर 20 के हिसाब से दिया जाता है। तो अपराधों में दोष सिद्धि से स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 20 में वर्णित है। फिर अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया गया है। सभी व्यक्तियों को समान जीवन जीने का अधिकार किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 21 में। फिर है अनुच्छेद नंबर 21 का ए, इसमें शिक्षा का अधिकार है। तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है इसमें। फिर है अनुच्छेद नंबर 22, जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है उसे, जैसे कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उस पर प्रोसीजर होगा। ये अनुच्छेद नंबर 22 बताया गया है कि उसे 24 से 48 घंटे के अंदर उसे लॉकअप से जेल भेजा जाए और उस पर जो आगे की प्रक्रिया हो वो की जाए। तो गिरफ्तारी से संरक्षण या कोई भी व्यक्ति अपना वकील कर सकता है, बचाव कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में अनुच्छेद नंबर 22 में चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 23, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 23 में मानव तस्करी व जबरन श्रम कराना प्रतिबंधित किया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को आप बंधक नहीं बना सकते या किसी से जबरन श्रम नहीं करा सकते या बेगारी नहीं करा सकते, यानी किसी भी व्यक्ति को आप बिना पैसे दिए काम कराने नहीं करा सकते हैं और मानव तस्करी यानी मानव के अंगों की तस्करी भी नहीं करा सकते। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 24, इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी भी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है तो उसे कारखानों आदि में या कोई भी हैवी ड्यूटी वर्क में उस पर प्रतिबंध लगाया, काम करने को मना किया गया है। तो 14 वर्ष से कम बच्चों पर जो काम करने को प्रतिबंध लगाया गया है या बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 24 में की गई है। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो सबसे पहला है अनुच्छेद नंबर 25 में सभी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। ये हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 कहता है। अनुच्छेद नंबर 26 के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति धार्मिक अपना कार्यक्रम कर सकता है, निशस्त्र पूर्ण धार्मिक कार्यक्रम करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 26 में है। अनुच्छेद नंबर 27 के बारे में बात करें तो अगर धार्मिक कार्य जो होगा वो उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 27 के तहत किसी भी धार्मिक कार्य में कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, धार्मिक कार्यों को कर मुक्त रखा जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 28 के बारे में बात करें तो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी जैसे कोई मदरसा है या कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 29, और अनुच्छेद नंबर 29 संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब जैसे हमारे भारत में जो अल्पसंख्यक हैं या जिनकी जाति बहुत ही ज्यादा कम है, SC ST वर्ग या और भी है, अल्पसंख्यकों के हितों में यानी उनकी भाषा को बनाए रखने का, उनकी लिपि को और उनके धर्म को बनाए रखने का अधिकार, इनके संरक्षण का अधिकार उनको दिया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 30 में अल्पसंख्यक अगर चाहें तो अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसका अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 30 में बताया गया है। फिर लास्ट देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। अगर आपके इतने मौलिक